दोस्तों, आज की कहानी है बुआ ने भतीजे के साथ किया ऐसा व्यवहार जो देखने वाले की नज़र में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्यदीप तो परिवार का सदस्य था, सो उसका जाना तो अनिवार्य था ही। लेकिन बाकी 6 में से कोई भी बुआ जी का साथ अंतिम समय में छोड़ने को तैयार न था, यह जानते हुए भी कि यह एक तरफ का रिस्क है। आखिर क्यों? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आगंतुक डॉक्टर दीपिका के चैम्बर से दाखिल होते हुए बोला, मेरा नाम सत्यदीप है और मैं यूएस से आ रहा हूँ। पिछले दिनों मेरी आपसे बात लगातार होती रही है। और वह डॉक्टर दीपक के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। ओह, तो आप बुआ जी के सुपुत्र हैं? आपने आने में देरी कर दी, डॉक्टर दीपक बोले और अभिवादन के तौर पर हाथ जोड़ लिए। नहीं नहीं डॉक्टर, आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी मम्मी का नाम तो दीपिका सत्यनारायण है। वो तो कैबिड ट्रीटमेंट के लिए आपके नर्सिंग होम में भर्ती हैं। मेरी मम्मी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सत्यदीप ने अपनी बात एक ही सांस में कह दी। स्पष्ट तौर पे यह बुआ शब्द का विरोध ही था। हाँ सत्यदीप जी, मैं जानता हूँ। बुआ जी का नाम ही दीपिका, उनके पति का नाम सत्यनारायण और आपका नाम, दोनों को मिलाकर सत्यदीप रखा गया है। मैं यह भी जानता हूँ कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। लगभग 20 वर्षों से यूएसए में रह रहे हैं। अब ब्रांड जाने के लगभग 2 साल बाद ही आपकी शादी हो गई थी और आप शादी के तुरंत बाद ही भाभी जी को लेकर स्टेट चले गए थे। उसी साल आपके पिताजी का देहांत हो गया था। क्योंकि आप उस साल अपनी शादी के लिए काफ़ी छुट्टियां ले चुके थे, सो आप लोगों के लिए 15 दिनों से अधिक रुकना संभव नहीं था। उसके अगले साल ही आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई और अपनी सुरक्षा, हाइजीन व बच्चे के लिए विदेशी नागरिकता के दृष्टिकोण से वह वहीं पर डिलीवरी करवाने का निर्णय लिया। यद्यपि बुआ जी आपकी सहायता के लिए वहां गई थी और लगभग 6 महीने तक आप लोगों के साथ रही भी, मगर उन्हें वहां का क्लाइमेट और कल्चर सूट न होने के कारण फिर काफ़ी वे उस देश में नहीं गई। हालांकि आपने उन्हें कई बार बुलाया। उसके बाद आपका 4 बार इंडिया आना हुआ, मगर हर बार आप अपने ससुराल के किसी न किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए ही आए थे। साथ ही आप इंडिया के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने का प्रोग्राम भी बना कर आए थे। इसी कारण बुआ जी से आपकी मुलाकातें अपेक्षाकृत संक्षिप्त ही हुआ करती थी। डॉक्टर दीपिका बोल रहे थे, आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्या आपका कोई रिलेटिव, मेरा मतलब है मम्मी या पापा, भी उस सरकारी स्कूल में सर्विस करता था जहां पर मम्मी थी? सत्यदीप ने आश्चर्य से पूछा। जी नहीं, मेरी बुआ जी के परिवार में एंट्री उस समय हुई जब आपके पिताजी के देहांत को 6 महीने हो चुके थे और अपने इतने बड़े घर में अपना अकेलापन दूर करने के लिए घर के एक हिस्से, जिसमें एक बेडरूम किचन था, को किराए पर देने का निर्णय लिया। उन दिनों मैं और मेरी पत्नी दोनों ही यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होकर आए थे। घर दिखाते समय बुआ जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे घर को किसी भी आर्थिक मजबूरी के कारण किराए से नहीं दे रही है और ना ही वे किराएदार रख रही है, बल्कि वे तो अपने दुख सुख बांटने के लिए अपना परिवार बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान बाजार भाव से इस जगह का किराया 5,000 रुपये प्रतिमाह होता है, लेकिन आपको जो भी उचित लगे आप दे दीजिएगा। उसके बाद हम उस घर में बुआ जी के साथ लगभग 5.5 साल तक रहे। सरकारी नौकरी छोड़कर नर्सिंग होम डालने की रूपरेखा में बुआ जी ने सक्रिय सहयोग दिया।
हमारे परिवार की पहली व एकमात्र डिलीवरी भी उसी घर में हुई। अपने बच्चे की देखभाल के लिए उन्होंने हमें कभी भी आया नहीं रखने दिया। दलील देती थी कि बड़े होने के बाद तो बच्चों की अपनी मजबूरियां होंगी और वे हमारे साथ रह पाए या नहीं, सभी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हम आज से ही क्यों अपने बच्चे को व्यावसायिक हाथों में सौंपें। हमारे बच्चे के सभी काम उन्होंने पूरी प्रसन्नता और मनोयोग से किए। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में हम दोनों को ही नाइट शिफ्ट में जाना पड़ता था। ऐसे में बुआ जी सारी रात बच्चे को अपने साथ ही रखती व संभालती थी। किराए के घर में प्रवेश के पहले दिन जब हम रहने पहुँचे तो शिष्टाचार बस मैंने उन्हें मम्मी जी कह दिया तो तुरंत उन्होंने प्रतिकार करते हुए कहा कि यह संबोधन मैं सत्यदीप के अलावा किसी और के मुँह से सुनना नहीं चाहती हूँ। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ सत्यदीप का है। मेरे परिवार से वे आपसे बहुत अधिक स्नेह करती थी और आपको एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं चाहती थी। वो यह भी नहीं चाहती थी कि वे किसी और की औलाद को अपना ले। तब आपको क्या कहूँ, मैंने कुतूहल से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि तुम दोनों ही मुझे बुआ कह सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री को अपने भाई के बच्चे अपने खुद के बच्चे से भी अधिक प्रिय होते हैं। बुआ का संबंध अपने भतीजे भतीजियों से ज़्यादा निकट होता है और दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान सम्मानपूर्वक व सुगम होता है। बिल्कुल सही बुआ जी। मैं अपनी बुआ की गोद में सिर रखकर सो भी जाती हूँ और उनके साथ ताश व अंत्याक्षरी भी खूब खेलती हूँ। जो बात मैं अपने माता पिता से नहीं कह पाती हूँ वह बुआ के माध्यम से उन तक पहुँचा देती हूँ। मेरी पत्नी बीच में बोली, अब स्थिति यह है कि मेरा बेटा भी उन्हें दादी ना कहकर बुआ जी भी कहता है। मेरा नर्सिंग होम खुलने के बाद अनिवार्यता के दृष्टिकोण से अपना निवास यहीं बनवा लिया, मगर बुआ जी से संपर्क निरंतर बना रहा। मैं अकेला नहीं बल्कि मेरा बाद में आने वाले अन्य 5 किराएदार भी उन्हें बुआ जी कहकर पुकारते हैं और वे घर के सभी सदस्यों से ज़्यादा सम्मानीय भी हैं। उन सभी लोगों को सूचित भी कर दिया गया है। आप देखेंगे कि अभी कुछ ही समय में सभी लोग यहां पहुंच चुके होंगे, मगर अभी तो कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है। ऐसे में कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। सत्यदीप हैरानी से बोला, अरे साहब, बुआ जी ने हम सभी की एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह की मदद की है कि उनका कर्जा उतारना कम से कम इस जन्म में तो हमारे लिए संभव नहीं है। कोरोना से भी बड़ी कोई महामारी हो तब भी हम 6 लोग तो बेझिझक वहां पर पहुंच ही जाते। डॉक्टर बोले, और हाँ, नर्सिंग होम के अकाउंटेंट में मैंने सिर्फ आपको सूचना देने के लिए बोला था, आपसे पैसे मंगवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला गया था। वह तो साधारण पेशेंट के साथ जैसा व्यवहार करता है उसी प्रकार उसने आपके साथ भी कर दिया। वैसे उसकी गलती है भी नहीं, क्योंकि यह तो उसकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। आपके द्वारा भेजा गया पैसा वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। अब तक बाकी के 5 किराएदार भी पहुंच चुके थे। वर्तमान किराएदार ओम प्रकाश तो लगातार रोए जा रहे थे। आंसू तो सभी की आंख में थे जो बुआ जी के प्रति स्नेह व आदर दिखाने के लिए प्राप्त थे। तभी बतलाया गया कि बुआ जी के मृत शरीर को अंत्यक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल में अंतर्गत सिर्फ 5 व्यक्ति ही जा सकते थे और वह भी सिर्फ
पंचनामे पर साइन करने के लिए सत्यदीप तो परिवार का सदस्य था, सो उसका जाना तो अनिवार्य था ही। लेकिन बाकी 6 में से कोई भी बुआ जी का साथ अंतिम समय में छोड़ने को तैयार न था, यह जानते हुए भी कि यह एक तरफ का रिस्क है। आखिरकार 2 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति साथ गए जिनके अपने तक उनकी अंतिम क्रिया में जाने को तैयार नहीं थे। बुआ जी का क्रियाक्रम करके लौटते समय सत्यदीप बोला, मुझे आप लोगों की बातें सुनकर और आप लोगों के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने मम्मी के साथ न रहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका पश्चाताप मुझे जिंदगी भर रहेगा। उसकी आंखें नम थी। नहीं नहीं सत्यदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी को आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। वे आपकी मजबूरियों को बहुत अच्छे से समझती थी। दूसरे सत्यदीप जी, एक बात और है ना, जो चीज़ हमारे पास होती है उसे हम हमेशा कमतर ही आंकते हैं।